वैदिक गणित में आज हम पढ़ेंगे समीकरण। तो वैदिक गणित में समीकरण जो अपने पास में दिए इनको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहला जो समीकरण है वो ये, इन क्वेश्चनों को हल करना सीखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन m अपॉन 2x प्लस 1 प्लस m अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो हमें समझनी है। ऐसा कोई भी समीकरण जिसका अंश इक्वल हो यानी समान हो, यदि किसी भी समीकरण का अंश समान हो तो उसके हरों का योग 0 के बराबर करके हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अंश समान है अतः हरों का योग 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखो अंश समान है इसके, तो हम हरों का योग करके 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ जो अपना सॉल्यूशन होगा 2x प्लस 1 और 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं 2x और 3x, x के जो पद होते हैं वो x में ही ऐड होते हैं। तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 1 और प्लस 4 5 इक्वल 0। तो यहाँ से हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 5x ये माइनस 5। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी माइनस 5 अपॉन 5 जो कैंसिल आउट हो जाएगा -1। ये आंसर हो गया। तो हमने जो समीकरण पढ़ा फर्स्ट, उस समीकरण में हमने देखा m जो अपना समीकरण था m अपॉन 2x प्लस 1 प्लस m 3x प्लस 1। इसमें समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अंश समान है अतः हरों का योग 0 के बराबर करेंगे। अपनी फॉर्मूला होता है, यानी हमें ध्यान रखना है किसी भी समीकरण में जैसे यहाँ दे रखा है x प्लस a और m x प्लस b इक्वल 0 हो, तो किसी भी समीकरण में यदि अंश समान हो तो हरों का योग करके हम हरों का योग 0 के बराबर करके इस समीकरण की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये मेरे बेसिक फार्मूला ध्यान रखना है। तो इसको जैसे x और x मिलके 2x और ये इधर जाएगा तो माइनस a और माइनस b जो ब्रैकेट में बंद करके प्लस हो जाएगा और यहाँ से 2 अपॉन में जाएगा तो ये अपने पास में आ जाएगा a प्लस b अपॉन 2। तो किसी भी समीकरण के लिए हमें हरों का योग करके समीकरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, हमने जो समीकरण पढ़ा m 2x प्लस 1 और प्लस m 3x प्लस 3x। सेकेंड क्वेश्चन x 1 अपॉन x प्लस a 1 अपॉन x प्लस b इक्वल 0। सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से अंश समान है अतः हरों का योग इक्वल 0। तो यहाँ हमारों का योग करेंगे x प्लस a x प्लस b इक्वल 0। तो x और x मिलके 2x और यहाँ हम करेंगे a प्लस b इक्वल 0। यहाँ हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इसको और इसको कंप्लीट को उधर लेके जाते हैं। 2x बराबर माइनस a प्लस b और ये 2 अपॉन में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस a प्लस b अपॉन 2। तो ये अपना क्वेश्चन x की वैल्यू माइनस a प्लस b अपॉन 2। तो यह हमने ये क्वेश्चन नंबर सेकंड किया सॉल्व। किसी भी समीकरण में यदि अंश समान हो, जैसे अंश समान है
तो यहाँ हम देख रहे हैं अंश समान है, तो हम क्या करेंगे, हरों का योग इक्वल 0 करेंगे। तो ये अपने पास में जाएगा x और x मिलके, x को x से हमने प्लस किया 2x, और यहाँ a और यहाँ b हमने ऐड किया a + b, जिसको हमने ब्रैकेट में बंद किया। इसके बाद में हमने इसको ब्रैकेट को उधर लेके गए तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ 2 अपॉन में तो a + b अपॉन 2। तो ये हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 1 अपॉन x + 1 माइनस 1 अपॉन x + 3 इक्वल 1 अपॉन x + 2 माइनस 1 अपॉन x + 4। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम पक्षांतर करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें हमें पक्षांतर करनी, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। तो यह आ जाएगा x 1 अपॉन x + 1, इसको यहाँ लेके आते हैं ट्रांसफॉर्म्स में, x + 4 इक्वल 1 अपॉन x + 2, और ये यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन x + 3। अब हमारे को ध्यान देना है, यानी हमारे वाम पक्ष और दक्षिणी पक्ष में हम देखते हैं कि अंश समान हो तो हमारों का योग दोनों बराबर आ रहे हैं, तो किसी को भी 0 के बराबर कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ हम लिखेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग x और x मिलके 2x और 1 + 4 5। इसी प्रकार राइट हैंड, यानी यहाँ आप देखते हो वाम पक्ष और दक्षिणी पक्ष RHS के हरों का योग इक्वल, तो इसको सॉल्व करते हैं, x और x मिलके 2x और 2 + 3 5। यानी किसी भी समीकरण के अंश समान हो, या आप ऊपर लिख सकते हो अंश समान है, अंश समान है इसके, तो हम क्या करेंगे, हरों का योग कर लेंगे। तो इसको हरों का योग को हम 0 के बराबर करके समीकरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने पास में आएगा 2x + 5 इक्वल 0। तो ये हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो अपने पास में आ जाएगा 2x बराबर -5, x बराबर आ जाएगा -5 अपॉन 2। ये इसका आंसर आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। लेते हैं इसको, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया 1 अपॉन x + 1, और यहाँ हमने 1 अपॉन x + 3 इक्वल 1 अपॉन x + 2 माइनस 1 अपॉन x + 4। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया था, इस क्वेश्चन को चेंज किया था। देखो यहाँ से हमने इसको माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने के बाद में हमने ये देखा, दोनों में आप देखो सबसे पहले 1 और 4 5 हो रहा है, इधर 3 और 2 भी 5 हो रहा है, तो यानी सेम हो रहा है, दिख रहा है ना, वो x और x मिलके 2x हो रहा है, और यहाँ x और x मिलके 2x। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आप वाम पक्ष लिख सकते हो, वाम पक्ष के हरों का योग, और यहाँ लिख सकते हो दक्षिणी पक्ष के हरों का योग, यानी RHS में हम देख रहे हैं। तो यहाँ 2x आ रहा है और यहाँ 3 और ये 5 हो रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं 2x x और x मिलके, और ये 1 और 4 5 हो रहा है। यानी हमें सूत्र के अनुसार किसी को भी 0 के बराबर करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2x + 5 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा -5, तो 2 अपॉन -5 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन करते हैं हम, 2x + 1 इक्वल 7x + 1। यदि किसी समीकरण में दोनों तरफ हम समान ब्रैकेट हो, किसी समीकरण के दोनों तरफ समान ब्रैकेट हो तो उनको 0 के बराबर करेंगे सूत्र अनुसार। तो हमारे को देख रहे हैं यहाँ x + 1, यहाँ x + 1, तो अपने से जो सॉल्यूशन आएगा x + 1 इक्वल 0। सूत्र के अनुसार उन समीकरणों को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से अपने पास में उत्तर आएगा x - x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर का।
तो किसी भी समीकरण में यदि कोई ब्रैकेट हो या कोई पद हो समान मिले तो उसको 0 के बराबर हम समीकरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x+1 = 0, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, ये पक्षांतर करने पर x बराबर आ जाएगा -1। तो ये हमने समीकरण नंबर 4, ये बहुत ही सरल था। इसके बाद समीकरण नंबर 5, थ्री एक्स प्लस 7 = 2x + 4। समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो इस समीकरण में वैदिक गणित में हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, बेसिक फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सबसे पहले देखो समीकरण की तुलना करने, किसी समीकरण में ax + b cx + d के रूप का समीकरण हो तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना। d, यहाँ फॉर्मूला आपको याद रखना, d - b और अपने पास में है a - c, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी समीकरण को, इस प्रकार के किसी भी समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। 3x + 7 2x + 4, तो यानी इस प्रकार का कोई भी समीकरण हो तो ax + b = cx + d, तो इस प्रकार के समीकरण को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना, d - b a - c। तो यहाँ हम समीकरण की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। इस फॉर्मूले से इस प्रकार के समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये समीकरण है, इसको सॉल्व करने के लिए एक की वैल्यू निकालते हैं 3, इससे कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 4। तो यहाँ हम समीकरण में रखते हैं, ये फॉर्मूले में रखते हैं हम d - b 4 - 7 अपॉन a - c, a की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3 माइनस c की वैल्यू दे रखी है 2। तो इसमें आंसर आ जाएगा -3, 4 - 7 - 3 और 3 - 2 1। तो आंसर आ जाएगा -3, यानी -3/1 तो x की वैल्यू अपने पास में आ गई -3। इसको हम चेक कर लेते हैं, यानी नॉर्मल वे में भी उसको सॉल्व करते हैं तो ये समीकरण -3 देता है वैल्यू। तो यहाँ दोबारा हम समझते हैं, जैसे किसी भी प्रकार, इसी प्रकार का कोई भी समीकरण हो ax + b = cx + d, तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला x = d - b a - c वैदिक गणित में। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसकी तुलना की है, देखो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7, c अपने पास में c की वैल्यू आ रही है 2 और d की वैल्यू 4। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है d - b, यानी हमने d की वैल्यू रखी है 4, b की वैल्यू कितनी है 7 और a - c, a की वैल्यू रखी है हमने 3 और c की वैल्यू यहाँ से 2। तो ये आ जाएगा अपने पास 4 - 7 - 3, 3 - 1, 3 - 2 1 और ये अपने पास में आ जाएगा x = -3। तो ये अपना आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे पढ़ेंगे डिवीज़न और उन पर आधारित सम एग्जाम्पल्स। धन्यवाद।